हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोर्स में से फुटप्रिंट्स गुड फीट, ठीक है, बाय H.G. वेल्स। सभी अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 निकालें सारे बच्चे। कल हमने क्या पढ़ा था? हम इसके ग्रिफिन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, उसकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। तो वो अपनी डिस्कवरी का मिसयूज जब कर रहे होते हैं तो बहुत से इंसिडेंट्स हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं। तो हमने पहले देखा शॉप में एंटर करते हैं, वहां पर वो अपने लिए क्या क्या चीजें, खाना वगैरह लेते हैं, पहनने के लिए कपड़े वगैरह। फिर उसके बाद वो थिएट्रिकल कंपनी में जाते हैं, ठीक है। तो वहां से आकर वो भागते भगाते होते हैं। यहाँ पर जो है लंदन में जो है बहुत क्राउडेड सिटी है, इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर बचना, वो लगता है कि यहाँ पर बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां से निकल जाते हैं एक गाँव की तरफ, एक जगह जहाँ पर जहाँ का नाम होता है इटिंग। ये गांव होता है जहाँ पर कि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और इस टाइम वहां पर, इस सीजन में वहां पर कोई भी नहीं आता। तो हमने जब पढ़ा कि वहां पर जो मिसेस हॉल है वहां पर वो रह रहे होते हैं। तो वहां पर मिसेस हॉल जो है वो एक दिन क्या वहां पर नोटिस करती है, पहले तो वो सबसे पहले वो क्लर्जी मैन के घर जाता है, वहां पर उनके पैसे चुरा लेता है। तो जबकि उसके पास पैसा जो होता है वो खत्म हो गया होता है, तो दोबारा से पैसे वहां से चुरा कर लाता है। तो वो जो है हमने क्या पढ़ा था यहाँ तक कि वो जो है अब कि कैसे वो फिर से वहां पर रहे, वो अपना अमाउंट शो करें, उस चीज के लिए वो क्या क्या मतलब इंसिडेंट करते हैं, कौन कौन से पापड़ बेलते हैं। फिर वो क्या होता है, एक दफा जो है क्या करते हैं कि ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज। हाँ, वो हम उसके रूम में जो है वो एंटर करते हैं, वो जबकि हमेशा वो रूम जो होता है साइंटिस्ट का बंद होता है। लेकिन उस दफा क्या होता है, उस दिन क्या होता है, वहां पर वो रूम खुला होता है और मिसेस हॉल जो है उनके हस्बैंड सोचते हैं कि आज तो ये कैसे हो गया कि उसका रूम जो हमेशा बंद होता है, लॉक्ड होता है, और वहां पर किसी को जाने की इजाजत भी नहीं है, तो आज ये कैसे खुला है। तो फिर ये यही सोचते हैं कि क्यों ना आज वहां पर जायजा लिया जाए कि ऐसा क्या है कि वो हमेशा अपना रूम जो है बंद ही रखते हैं। अच्छा, कल पढ़ा था हमने ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अ मोमेंट लेटर the hat on the bedpost leapt and dashed into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight at her legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जो है उसके रूम में जाते हैं, वहां पर क्या देखते हैं कि जो बेडिंग होती है, वो शीट होता है, वो बहुत ठंडा होता है, कोल्ड होता है, कि वहां पर जैसे बड़ी देर से कोई उठा हुआ है, वहां पर कोई नहीं था। तो हर तरफ वो देखते हैं, तो अभी देख ही रहे होते हैं, तो एकदम से वहां पाते हैं कि ग्रिफिन जो है उसने अपने क्लॉथ्स भी वहां पर उसके पड़े हुए होते हैं, बैंडेजेस जो कि वो हमेशा पहने हुआ होता है, डार्क ग्लासेस वो भी वहां पर गिरे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं वो, एक हालांकि वहां पर रूम में कोई मौजूद नहीं होता है, लेकिन एकदम से उनके कानों के नजदीक ब्रीदिंग की आवाज आती है, साउंड आ जाती है। तो और एकदम से ये हो जाता है। उसके बाद ही क्या होता है, बेडरूम चेयर जो वहां पर होती है वो भी एकदम से अलाइव हो जाती है, उसमें भी जान आ जाती है। वो हवा में उड़कर सीधे ही मिसेस हॉल के 4 फीट पर गिर जाती है, मतलब लगती है, बजती है उसके उस पर जैसे कोई फेंक रहा है। तो जो ही वो उसके हस्बैंड जो है वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो जाता है कि उन दोनों को, मतलब जब वो बाहर से उनको पुश किया जाता है उस चेयर की मदद से, और एकदम से क्या वो देख नोटिस करते हैं कि दरवाजा बंद हो जाता है और वहां पर दोबारा से लॉक लग जाता है। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. मिसिस हॉल जो कि खौफ के मारे जो है उन सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हांटेड बाय स्पिरिट। अब उसका यही मानना है, उसको पूरा यकीन हो गया कि ये रूम जो है, यहाँ क्या है, आत्मा है। स्पिरिट्स क्या होता है, रूह, आत्मा की, किसी की आत्मा जो है वहां यहाँ एंटर हो गई है इस रूम में, तभी ये सारा कुछ हो रहा है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हर
फर्नीचर, और वो ये भी सोचने लगी कि जरूर ये किसका काम होगा, ये ग्रिफिन का काम होगा, ये साइंटिस्ट जो है ग्रिफिन, उसी ने ये सारा जो है यहाँ पर कोई जादू वगैरह किया है, जिसकी वजह से ये आत्मा जो है यहाँ पर एंटर हुई है। फिर my poor mother used to sit in that chair, she mourned. अब क्या बोलती है, to think it should rise up against me now. मिसेस हार जो है वो कहती है कि मेरी माँ जो थी वो अक्सर इस चेयर पर बैठा करती थी। तो ये सोचते सोचते ही क्या होता है कि वो मतलब दर्द के मारे वो अब बहुत परेशान होती है। तो इसी हाल में क्या होता है उसी टाइम पर, और बोलती है कि मेरी माँ तो अक्सर इस चेयर पे बैठती है और वही चेयर जो है आज मुझे ही हमला करने वाली है। तो वो इस बात को हैरान हो जाती है। ये ना एक्सक्लेमेशन क्या होता है कि जब हम कोई अजीब सी बात, हैरान कर देने वाली बात सुनते हैं अचानक से, तो हम या खुशी वाली या गम वाली, तो हम हैरान हो जाते हैं। उस चीज के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है। The feeling up among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, the news of the burglary at the clergyman's home became known. The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब ये बात जो है सब वहां पर जो जितने भी थे नेबर्स जो थे, वहां के आसपास पड़ोसी जो थे, सब में ये बात फैल गई और सारे ये इस बात को किस तरफ लेने लगे कि जरूर ये किसी जादुई काम है, कोई जादू करके ऐसा कर रहा है। बट विचक्राफ्ट आर नॉट, अब वो भी था, कोई पूरा यकीन भी नहीं था, मतलब उनका मानना था, उनका कहना था, पर असल में अभी ये साबित नहीं हुआ था। When news of the burglary at the clergyman's home became known, so the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब जो वारदात जो है क्लर्जीमैन के घर पर हुई थी, वो क्या थी कि उसके टेबल से जो है पैसा गायब हुआ था, और वहां पर जब वो गए थे वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था। तो इस वारदात से जो है यही माना जा रहा है कि साइंटिस्ट जो है, अब वो सारे यही सस्पेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ शक किस पर हो रहा है, उसी साइंटिस्ट ग्रिफिन पर हो रहा है कि जरूर उसी का हाथ इसमें रहा होगा। Grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब ये शक जो है फिर से जो है हमें ये बात मतलब माननी पड़ रही है कि उन्हें पूरा शक हो जाता है उसी पर, क्यों, किस वजह से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या होता है, उसके पास कोई पैसा मौजूद, रेडी कैश जो है मौजूद नहीं होता है, लेकिन उसी टाइम पे जो है उसके पास कहाँ से पैसा आ गया, वो ये बात मानने लगा कि मेरे पास जो है, उसके पास इस वक्त पैसा है अच्छी अमाउंट में, जबकि पहले ही थोड़ी देर पहले उसने एडमिट किया था कि मेरे पास कोई पैसा मौजूद नहीं है। The village constable was secretly sent her. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब जो है अब सबको इसी पे शक हो रहा है। जो विलेज कांस्टेबल जो है वो उसे मतलब चुपके से बिना किसी बताए कि मतलब उसे पता ना चले, उसको इस काम पर लगा दिया जाता है, उसे भेज दिया जाता है किस चीज के लिए कि वो पता करे, उसको उस पर निगरानी रखे, उसको देखे। Instead of waiting for the constable, अब ये कि बजाय इसके कि उसका इंतजार किया जाए कि कांस्टेबल आएगा और उसको पकड़ लेगा, तो मिसेस हॉल उससे पहले ही क्या करती है, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो उसके पास जाती है, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो कि अभी अभी ये जो है जैसे गायबाना जो अपने अपीयरेंस लाते हैं ना, तो वो हो जाता है अचानक से, वो अपने एम्प्टी बेडरूम से, जो कमरा खाली होता है उसका, वहां से नमूदार हो जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, पता ही नहीं चल रहा है। तो उसके पास वो मिसेस हॉल जाती है तो बताती है, आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। अब वो उससे पूछती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ, जबकि तुम यहाँ नहीं थे, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर्स अपस्टेयर्स, तुम तो यहाँ नहीं थे लेकिन तुम मेरी इन कुर्सी के साथ जो है ऊपर थी, तो वहां पर क्या कर रहे थे, मैं ये जानना चाहती हूँ। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और कैसे तुम ये खाली रूम में से बाहर आ गए जबकि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और कैसे तुम वापस दोबारा उस रूम में जाते हो, प्रेजेंट होते हो जहां पर कि बाहर से लॉक लगा होता है। ठीक है,
तो ये जब उसे सवाल करती है, इससे पूछती है, बजाय इसके कि हेड कांस्टेबल आए वो उससे सारी इन्वेस्टिगेशन करे, उससे पहले ही मिसेस हार्ट जो है उससे ये बातें करती है। तो साइंटिस्ट जो कि क्या होता है, क्विक टेम्पर्ड, द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, ही शोड इट वेरी वेल, आई विल शो यू। जो कि हमने पूरी स्टोरी में पढ़ा कि साइंटिस्ट जो है इसमें कोई शक नहीं कि वो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, लेकिन वो क्या है, उसके साथ साथ क्विक टेम्पर्ड भी है, मतलब उसका बिहेवियर जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो ये बातें सुनकर जो है वो क्या हो गया, फ्यूरियस, मतलब एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। वो बोलता है, यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, ही शोड इट वेरी वेल, आई विल शो यू। अब क्या करता है वो डिस्क्लोज करता है कि उसे बता देता है, अच्छा ऐसी बात है, गुस्से में वो बोलता है कि चीख कर वो बताता है कि ठहरो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। Suddenly he threw up bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. और अचानक से क्या होता है, ये कहते हुए ही अपना गुस्से से जो बात हो रहा है, तो एकदम से वो क्या करता है, जो उसने पहने हुए होते हैं बैंडेजेस वो निकाल कर फेंक देता है, वो बिस्कर्स फेंक देता है, वो ब्लैक स्पेक्टेकल्स जो है, डार्क स्पेक्टेकल्स वो भी फेंक देता है, एंड इवन नोज, और उनकी वो जो फॉल्स नोज उसने पहनी हुई होती है वो भी फेंक देता है। और ऐसा करने में सिर्फ उसे थोड़ी ही देर, 1 मिनट ही लगता है, बहुत जल्दी जल्दी में वो सारा कर देता है। तो इस पर क्या होता है, जो डरे हुए, हॉरिफाइड क्या होता है, डरावना, जो डरे हुए लोग जो थे वहां पर मौजूद थे, तो वो उनने क्या पाया कि वो एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसका सर ही नहीं है, हेडलेस मैन, वो बगैर सर के इंसान है जिसे वो नोटिस कर रहे हैं। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब ये सारा जो हो जाता है तो वहां पर वाकया, उसके बाद जो है मिस्टर जाफर आ जाते हैं जो कि कांस्टेबल होते हैं, and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। और वो हैरान हो जाता है किस चीज को लेकर, जो ही वो पूछता है वहां देखता है कि उसे तो एक ऐसे इंसान को पकड़ना है जिसका कोई सर ही नहीं है, बिना सर के इंसान को उसे अरेस्ट करना है। बट जाफर वाज नॉट इजी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी। लेकिन उसे जो है अपनी ड्यूटी जो है वो तो निभानी है, वो उससे ड्यूटी से वो मतलब इनकार नहीं कर सकता था, उसे ऐसा करना ही था। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अगर एक मैजिस्ट्रेट जो है, हेड जो है, वो उसे ऑर्डर करता है कि उसे किसी इंसान को अरेस्ट करना है, पकड़ना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। तब तो उसे उस इंसान को, उस पर्सन को जो है उसे अरेस्ट करना है, पकड़ना है, चाहे उसका सर है या बिना सर के है, उसको तो ऐसा करना ही है क्योंकि उसे ऑर्डर मिल गया है। अब क्या होता है, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू अप वन गारमेंट आफ्टर अनदर। अच्छा, ऐसे ही ये सीन जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो पुलिसमैन जो है वो ट्राई कर रहा है उसको पकड़ने की, उस इंसान को, बिना सर वाले इंसान को, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। क्योंकि वो कैसे हो रहा है, पहले तो उसने फेस के सारा पोर्शन जो है, बैंडेजेस वगैरह सब कुछ निकाल लिया, तो उसके बाद वो सिर्फ उसकी बॉडी दिख रही है, उसका सिर्फ हेड दिख रहा है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो जो आपकी बुक में है, तो वहां पर सारा नजर आ रहा है। तो उसके बाद क्या करता है, अपने गारमेंट्स भी आप एक बाय एक वो वन बाय वन निकालना शुरू कर देता है। Finally, a shirt flew into the air and Constable found himself struggling with someone he could not see at all. और लास्टली क्या होता है, फाइनली शर्ट, जब वो शर्ट लास्ट पे निकाल देता है, अपनी हवा में फेंक देता है, तो कांस्टेबल क्या देखता है, वो यही देख रहा है कि वो स्ट्रगल करना क्या था, वो एक ऐसे इंसान से लड़ रहा है कि जो अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो बिल्कुल अब इनविजिबल हो गया है। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोग जो है उसकी मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मदद करें, ऐसा उस करने में, मतलब उसे पकड़ने में, लेकिन वो खुद क्या देख रहे हैं कि उनको पता नहीं कहाँ से एक के बाद दूसरे को वो मुक्के जो है ना लग रहे हैं, वो उनको ब्लो करना क्या होता है, मुक्का मारना। तो उन्हें जो है वो उसको पीछे पकड़ रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो उनको वहां से उनको ब्लो कर रहा है, मार रहा है।
In the end, Jafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और लास्ट पे क्या होता है? जाफर was knocked unconscious. Unconscious क्या होता है? बेहोश हो जाना, ठीक है। तो लास्ट पे क्या होता है, क्योंकि वो किस इंसान से लड़ रहा था, किस इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि था ही नहीं, एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, वो वैसा था तो वो सॉलिड लेकिन नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो क्या था, बिल्कुल क्लियर और इनविजिबल था। तो वो जाफर जो है वो खुद ही बेहोश हो जाता है, उसको पकड़ते पकड़ते उसके पीछे दौड़ते दौड़ते, और लास्ट अटेम्प्ट जो है ही as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, और वो क्या पाता है कि एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि दिखाई ही नहीं दे रहा है। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. तो अब सारे जो थे सब जो है बहुत परेशान थे, एक्साइटेड थे, सब तरफ से आवाजें आ रही थी, चीखें आ रही थी कि होल्ड हिम, उसे पकड़ो, कोई तो कोशिश करो उसको पकड़ने की। बट दिस वाज इजियर सेड, ये कहना तो आसान है, देन डन, करने से इंसान बोल सकता है लेकिन कर नहीं सकता था। ये बताना आसान था लेकिन उसको पकड़ना जो था वो बहुत ही मुश्किल। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. इसी तरह से उसने जब सारे अपने गारमेंट्स खोल दिए और ग्रिफिन जो है एक बार फिर से जो है अपने आप को उसने आजाद कर लिया, फ्री कर लिया, मतलब नजर नहीं आने लगा किसी को भी है, और किसी के हाथ भी वो नहीं आता है, कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता है, और अभी भी हमें पता नहीं वो कहाँ होगा, है उसको करने की तलाश जो है अभी भी जारी। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है क्या, मतलब इससे क्या पता चला आपको कि मतलब यही कुछ पता चला आपको है कि ये स्टोरी जो है हमें बताती है कि इट इज अ ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर है क्या करने की कि ही मिसयूजेस हिज ओन डिस्कवरी। इट इज ह्यूमन नेचर जो मिसयूज कर रहा है अपनी ही डिस्कवरी को, ठीक है, बजाय इसके कि वो अच्छे काम में इसको लगाए, तो उसके बजाय वो उसे क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। तो इसका थीम भी क्या आता है, इसका थीम ये आता है कि हमें जो है कॉशियस रहना है, किस चीज के, कि हम जो ये डिस्कवरीज कर रहे हैं, तो अगर हम बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं जो डिस्कवरीज कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अच्छाई के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड के लिए करें, तो उससे जो है वो क्या कर रहा है, उसी को जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको बिगाड़ने में जो है अपनी साइंस का कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है, तो हमें साइंस में ये बताया गया है कि इसमें जो अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट भी जो है अगर वो मिसयूज कर रहा है तो उससे क्या हो सकता है, हमारा ही नुकसान हो सकता है। अगर जब वो जैसे ये जो है ग्रिफिन जो है वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, उससे वो अपना नाम पैदा कर सकता था, अच्छाई के लिए मदद कर सकता था अपने मुल्क की, हर एक लोगों की, पूरी सोसाइटी की, लेकिन बजाय उसके वो क्या कर रहा है, वो एक उसको नुकसान पहुंचा रहा है, वो अपनी सोसाइटी को एंडेंजर कर रहा है, एंडेंजर इज ऑन सोसाइटी, अपने समाज के लिए वो जो है किस चीज के लिए, सिर्फ अपने वो अपनी साइंस का यूज जो है, वो डिस्कवरी का यूज कर रहा है कि अपने खाने पीने के लिए वो लाए, अपने पहनने के लिए है और रहने के लिए, बस उसका ऐसे ही वो एक डेंजरस ओटला के तौर पर हमारे सामने इस स्टोरी में नजर आते हैं। तो अब इसके जो है इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है अब हम आपके साथ, जैसे मैंने कल बताया था कि हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आप सबको इस चैप्टर की जो है समझ आई सबको? यस मैम। तो अब मैं पूछ सकती हूँ आपका इससे क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक देखो आप, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? कैसे आप कह सकते हैं कि ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट है? सोना से अच्छा करो, अपनी माइक और बताओ जरा, शाबाश शाबाश। How would you assess Griffin as a scientist?
आवाज नहीं आ रही है जरा, एक नहीं आएगा। पेरेंट्स करते बाद में वो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने डिस्कवर कर ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा, मतलब एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए कर रहा था कि ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल कर ले, और उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसमें वो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, और वो एक ऐसी रियल ड्रग वो तैयार करते हैं जिसकी मदद से जो है इंसान जो है इनविजिबल हो जाता है। शाबाश, सिट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। The two boys in London were surprised and fascinated. Why? जो लंदन की स्ट्रीट्स में आपने दो लड़के उनके बारे में सुना था, हा? वो क्या सरप्राइज भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं और हैरान भी रह जाते हैं। बता सकता है कोई क्यों? मैम क्योंकि वो जब सीढ़ियों पे से चल रहे थे तो वो पैरों के निशान देखते थे और आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। आखिर वो उसका पीछा करते रहे तो वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट वहां से बच के निकल गया। हाँ, क्योंकि वो क्या देखकर हैरान हो जाते थे कि एक बेयरफुटेड मैन जो है, जो इंसान तो कोई नहीं है, लेकिन वहां पर फुटप्रिंट्स जो है उसके इंप्रेशन दिखने को मिलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फुटप्रिंट्स क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, और लास्टली वो फैंटर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो डर भी जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जो इंसान जो है, कौन इंसान है, इन गलियों में क्या कर रहा है जो कि नजर नहीं आ रहा है, उसके पाँव के निशान ही सिर्फ दिख रहे हैं। ठीक, सिट ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इनसाइड द शॉप? ग्रिफिन जो है शॉप के अंदर क्या करते हैं? आपने देख पढ़ा है ना फर्स्ट इंसिडेंट। कौन? ये दो स्कूल आ रहे हैं इसमें। उसने शॉप के अंदर से अपने लिए कपड़े, गर्म कपड़े निकाले और वहां से खूब वाइन पिया और अपने लिए खाना खाया और बाद में वो वहां से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, why was the arrival of the stranger in a village in an unusual event? Give two reasons. ये स्ट्रेंजर ग्रिफिन जो है ये कहाँ जाते हैं? विलेज इपिंग में जाते हैं ना, है? क्यों ये आपको ये बात ठीक नहीं लगती है? ऐसा क्यों लगता है कि ये एक अनयूजुअल इवेंट है? जब इसके दो रीजन बताने हैं आपने। मैम हम लोग बताएं? कौन, कहाँ से? ऐसे स्टार्ट ना। ओके बच्चों, वेरी गुड। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप बताएंगे। उठे तो शाबाश। क्योंकि मैम जब वो वहां गया वो साइंटिस्ट, तो वहां बहुत ठंड थी और उसका ड्रेसअप भी बहुत अजीब था, इसलिए उनको वो अजीब लगा। पहले तो इस सीजन में वहां पर कोई आता नहीं है, ठीक है ना? उस टाइम पे कोई वहां पर रहने के लिए नहीं आता है। सबसे पहले तो उसी पे जो है सबको अजीब लगता है, जबकि इस टाइम पे यहाँ कोई नहीं रहने के लिए आता है। तो कौन आ गया है? ग्रिफिन आ गया है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि उसका वो फेस जो है, उसके अपीयरेंस जो है, वो देखकर भी सारे हैरान हो गए थे। ठीक है ना, क्योंकि उसका चेहरा जो है, फिर उस बात पे भी वो बता देते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा चेहरा खराब हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर यही है कि उसकी अपीयरेंस जो है, तो उसकी वजह से सब यही कहने लगे कि ये कैसा है जो अनयूजुअल सा दिख रहा है, अजीब से बैंडेजेस लगाई हुई है। वो सिर्फ इस चीज के लिए था कि उसका जो है, मतलब वो इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देता उसका फेस, तो उसको छुपाने के लिए कि वहां पर क्या दिख रहे थे हम लोगों को, सिर्फ उसकी डार्क ग्लासेस दिख रहे थे, उसकी बैंडेजेस दिख रही थी, हैं, उसके वो मॉस्टेचेस जो उसने फेस से यहाँ तक लगाई हुई थी वो दिख रही थी, इसलिए वो दिखने में क्या लग रहा था, अजीब सा। इसलिए सारे जो है इस बात को लेकर हैरान थे। बताएं।